हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में हमारी यूनिट चल रही है लाप्लास ट्रांसफॉर्म और आज हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 11 है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आज हम इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन प्रॉपर्टीज को आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और देखिए, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 2 है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसके अंदर 3 टॉपिक हैं। ये पहला लाप्लास ट्रांसफॉर्म, दूसरा इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म और लास्ट वाला एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि लेक्चर 1 से जो भी आप पढ़ते आ रहे हैं वो आने वाले सभी लेक्चर्स में यूज होगा, ठीक है ना। तो इससे पहले जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था जिसमें मैंने इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म को स्टार्ट किया था, वहां पर मैंने आपको देखिए क्या पढ़ाया था। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के 7 बेसिक फॉर्मूले। जैसा हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में स्टार्टिंग में लाप्लास ट्रांसफॉर्म के 7 बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे, उसी तरह से लास्ट लेक्चर में हमने इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के 7 बेसिक फॉर्मूले पढ़े। और ये जो फॉर्मूले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले सभी लेक्चर्स में इन फॉर्मूलों का यूज होगा। और आप प्रीवियस लेक्चर में देख भी चुके हैं कि कितना ज्यादा यूज है फॉर्मूलों का। और बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, 7 बेसिक फॉर्मूले लाप्लास में थे, 7 बेसिक फॉर्मूले इनवर्स ऑफ लाप्लास में है। उसके बाद 3 प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में थी, वही तीनों प्रॉपर्टी इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी होंगी, ठीक है। तो टॉपिक सेम लगभग वही है जो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़े थे, थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन है, उसी वेरिएशन को हमें समझना है। तो जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के 7 बेसिक फॉर्मूले एक साइड में आपको बताए, फिर उसके बाद इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के 7 बेसिक फॉर्मूले एक साइड में बताए, तो आपको दोनों में अंतर भी पता चल गया और आपका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्मूले थे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के वो रिवाइज भी हो गए थे। उसी तरीके से आज हम प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। लेफ्ट साइड में मैंने क्या लिखा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी लिखी है और राइट साइड में मैंने इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी लिखी है। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टी है उनके ऊपर बेस सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं आपको लाप्लास की प्रॉपर्टी भी बताऊंगा और इनवर्स ऑफ लाप्लास की भी प्रॉपर्टी बताऊंगा। इससे आपको फायदा क्या होगा, लाप्लास की प्रॉपर्टी का रिवीजन हो जाएगा और इनवर्स लाप्लास की जो प्रॉपर्टी है वो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। प्रॉपर्टी वही है तीनों जो हमने लाप्लास में पढ़ी थी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी भी इसको कह सकते हैं, और इसके 2 नाम और भी होते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी कह सकते हैं इसको और फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम भी कह सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें, प्रॉपर्टी एक ही है, 4 अलग अलग नाम है, ठीक, क्लियर। चलिए अब हम इस प्रॉपर्टी को लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जो हम पढ़ चुके हैं वो मैंने इधर लिखी है और इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए इधर लिखी है। अब दोनों में ध्यान दीजिए। देखिए, इससे पहले जब हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो क्या थी, अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ टी और उसका आप लाप्लास ले लें तो एफ पी आता है, ये आप अच्छे से जानते हैं, है ना। एफ टी का लाप्लास क्या आता है, एफ पी। और अगर आप इस एफ टी को ई की पावर एटी से मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आता है उसमें आपको क्या करना होगा, पी की जगह पर पी माइनस ए पुट करना होगा। यानी कि अगर आपको एफ टी का लाप्लास पता है एफ पी, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको फंक्शन दे दिया जाए ई की पावर एटी एफ टी, तो इसका जो लाप्लास होगा वो लाप्लास यही होगा एफ पी, बस आपको पी की जगह पर पी माइनस ए रखना होगा और कोई चेंज नहीं करना होगा। सिमिलरली अब इधर आ जाते हैं। देखिए, ये इनवर्स लाप्लास में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फॉर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इधर लिखी है, इसका यूज करेंगे हम आज, इसका यूज नहीं करेंगे, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इधर ध्यान दीजिए, देखिए इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिए, क्या है यहां पर, इनवर्स ऑफ एफ पी इक्वल टू एफ टी। देखो एकदम इनवर्स का मतलब क्या होता है, रिवर्स कर दिया। जैसे इस एल को अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये एल इनवर्स हो जाएगा, तो इनवर्स ऑफ एफ पी का जो इनवर्स होगा वो एफ टी होगा। पहले क्या था, एफ टी का लाप्लास एफ पी था और एफ पी का इनवर्स एफ टी हो जाएगा, इतना आपको चेंज करना है। तो इसीलिए दोनों प्रॉपर्टी को साथ में पढ़ना जरूरी है। ये आप पढ़ चुके और ये हम आज पढ़ेंगे, है ना। तो इनवर्स ऑफ एफ पी इक्वल टू एफ टी, ठीक। देन अब आगे देखिए जरा,
अगर FP का इनवर्स FT होगा तो FP माइनस A का इनवर्स क्या होगा? सिंपल सी बात है, इसका इनवर्स क्या होना चाहिए? E की पावर AT FT। तो E की पावर AT FT इसका इनवर्स होगा, लेकिन हम उसको पहले इस तरह से लिखेंगे। देखिए E की पावर AT बाहर आ गया, अब बचा क्या हमारे पास? जो बचा FP। जैसे आप E की पावर AT को बाहर कर देंगे तो आपके पास जो फंक्शन बचेगा वो FP का बचेगा, यानी कि P का फंक्शन बचेगा। तो आपको इस FP का क्या लेना है? इनवर्स लेना है, और FP का इनवर्स क्या होगा? FT। तो आप देख सकते हैं फाइनली जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा? E की पावर AT FT इसका इनवर्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड करने वाले हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी रहेगी आज के लिए, है ना। क्या है प्रॉपर्टी? आप देख सकते हैं अच्छे से, FP का इनवर्स अगर FT है ना, तो FP माइनस A का इनवर्स E की पावर AT और FT होगा। तो चलिए अब इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। तो देखिए पहला क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड हमारे पास आ गया। यहां पर ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। कैसे पहचानेंगे आप देखिए, ध्यान दीजिए। देखो जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस होंगे वहां पर क्या होगा, आपको फंक्शन के अंदर P माइनस A या P प्लस A दिखाई देगा। A की जगह कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3, है ना। तो यहां पर माइनस लिखा है लेकिन इसकी जगह पर प्लस भी हो सकता है। अगर कहीं पर P प्लस A हुआ तो फॉर्मूला E की पावर माइनस AT हो जाएगा। अगर यहां पर साइन चेंज होगा तो यहां भी साइन चेंज होगा। बात समझ में आ रही? तो एक चीज का ध्यान रखें, जरूरी नहीं कि यहां पर हमेशा माइनस ही आए, प्लस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है। और अगर यहां प्लस होगा तो यहां पर माइनस लिखेंगे, ध्यान रखें इस चीज का। चलिए करते हैं क्वेश्चन। अब यहां पर देखो, और A जो है A कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है उसकी जगह। आप इसमें ध्यान दीजिए P प्लस 3 लिखा है, इसका मतलब ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसमें लग जाएगी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसमें लग जाएगी क्योंकि P प्लस 3 लिखा, P माइनस 3 लिखा होता, P प्लस 3 होता, दोनों केस में लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसका इनवर्स निकालते हैं। देखिए तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन P प्लस 3 की होल पावर 6। चलिए अब देखो इसमें ना क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिए, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, है ना, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो चलिए इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने से क्या होगा, आप जरा ध्यान से समझिए। देखो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आप जैसे ही लगाएंगे तो क्या होगा, P माइनस A या P प्लस A जो भी लिखा है ना, तो यहां से ये A हट जाएगा, क्या हो जाएगा, A हट जाएगा, और E के पावर AT बाहर आ जाएगा। अंदर बचेगा केवल P का फंक्शन। अंदर क्या बचेगा, P का फंक्शन। यहां पर ध्यान देना, यहां पर A कितना है, 3 है। A कितना है, 3 है। तो अब यहां पर ध्यान देना, E की पावर माइनस 3T आएगा बाहर। क्यों आएगा माइनस 3T, यहां पर समझिए ध्यान से। माइनस 3T इसलिए आएगा क्योंकि जब यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस होता है। अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस आएगा। इस चीज का आप ध्यान रखें, यहां अगर माइनस है तो यहाँ प्लस आ रहा है। अब यहाँ पर प्लस हुआ, इसका मतलब A माइनस होगा तभी तो माइनस माइनस प्लस हुआ है, तो यहाँ पर माइनस आएगा। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो E की पावर माइनस 3T, ना E की पावर माइनस 3T। अब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन P की पावर 6। अब ध्यान से समझे मैंने किया क्या, देखो ये P प्लस 3 था, P प्लस 3 था, ये वाला फॉर्मूला यहां पर लग गया। देखो इस तरह से जो FP माइनस A था, ये A यहां से हट जाएगा और E की पावर AT आ जाएगा, और अंदर जो बचेगा, अब ये A तो हट गया, FP बचेगा। तो अब आपको केवल FP का इनवर्स लेना है। तो वहां पर जो P प्लस 3 था ना, वो केवल P में कन्वर्ट हो गया। देखो P प्लस 3 P में कन्वर्ट हो गया। क्यों, क्योंकि 3 तो बाहर चला गया, E की पावर माइनस 3T हो गया बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब यहां पर देखिए, अब हमारा आंसर आ जाएगा ना, E की पावर माइनस 3T, E की पावर माइनस 3T। अब इसका इनवर्स लेना है। देखिए P की पावर 6 का इनवर्स क्या होगा, यहां पर फॉर्मूला लगा देंगे। इसका इनवर्स होगा T की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो इधर देखो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, हालांकि सभी को फॉर्मूला याद होगा। देखिए फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान दीजिए, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन P की पावर n, ये फॉर्मूला था हमारे पास। क्या होता है, T की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे हम, और इससे हमारा आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले को यूज करना है,
ये फॉर्मूले याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और बहुत ज्यादा नहीं है। 7 बेसिक फॉर्मूले इनवर्स में है और 7 बेसिक फॉर्मूले लाप्लास में, उन्हीं का यूज करना है। चलिए यहां पर इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, e की पावर -3t इंटू t की पावर 5, इसको ओपन करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा। और जब आप इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, देखिए आंसर इधर लिख रहा हूं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p+3 की होल पावर 6 इज इक्वल टू, फाइनल आंसर मैं लिखने जा रहा हूं, e की पावर -3t इंटू t की पावर 5/120 आएगा, मल्टीप्लाई करके 20 60 120 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, कुछ नहीं करना है आपको, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी है, ये पी में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद फॉर्मूला लगा देना, वो लिखा फॉर्मूला। तो जब तक आपको 7 बेसिक फॉर्मूले लाप्लास के नहीं आएंगे, 7 बेसिक फॉर्मूले इनवर्स लाप्लास के नहीं आएंगे, तब तक आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म को समझने में और क्वेश्चंस को करने में दोनों में ही प्रॉब्लम आएगी। और अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो ये बहुत आसान यूनिट है, बस फॉर्मूलों का यहां पर खेल है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए क्वेश्चन देखते के साथ आप पहचान लेंगे, p+a फिर से लिखा है ना, इसका मतलब हम इसमें 22 फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं और p+a को p में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब ये p में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो चलिए करते हैं इसको कन्वर्ट। देखिए क्या करेंगे ना, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/√, में p+a, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनको देखोगे ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/√p+a, तो इसमें अब क्या करेंगे ना, अप्लाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फिर से वही करना है बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, है ना, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखिए मैं एकदम नीचे लिख रहा हूं, आप इसके आगे भी लिख सकते हैं, अगर मैं आगे लिखूंगा तो स्पेस कम रह जाएगा, तो मैं इसलिए बीच में लिख रहा हूं बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यहां पर यूज करेंगे तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिए, e की पावर, फिर से देखो प्लस है तो e की पावर -80 बाहर आ जाएगा, और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें किसका लेना होगा, 1/√p। आसान हो गया, मतलब जैसे ही आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे ये p+a p में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये p-a होता तो यहां पर e की पावर 80 आ जाता और ये p में कन्वर्ट हो जाता। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद एकदम सिंपल हो जाएंगे क्वेश्चन। अब इसके बाद का तो हमें पता है क्या करना है, हम पहले भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। देखिए e की पावर -80 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/, इसको लिख लेते हैं p की पावर 1/2। आप सब जानते हैं √p को p की पावर 1/2 लिखा जा सकता है। चलिए अब यहां से आगे देखें ना, इसका मुझे क्या करना है, इनवर्स लेना, फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा t की पावर 1/p की पावर n का, लेकिन याद रखें यहां पर n इस बार इंटीजर नहीं है, इस बार n इंटीजर नहीं है। चलिए फिर से मैं एक बार और फॉर्मूला लिख देता हूं, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो हमारा फॉर्मूला होता है जो यहां पर लगेगा, 1/p की पावर n इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला क्या होगा, t की पावर n-1 अपॉन गामा n, इस फॉर्मूले का यहां पर यूज करेंगे, ठीक है ना। देखिए ये हमारा फॉर्मूला होगा जिसको हमें यूज करना है, ठीक। चलिए हाँ इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब देखो इसमें और पिछले क्वेश्चन में क्या अंतर था, यहां पर भी मैंने ये फॉर्मूला लगाया, यहां पर मैंने लिखा n-1 फैक्टोरियल, लेकिन वहां पर लिखा मैंने गामा n। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि अगर n इंटीजर होता है, n क्या होता है, अगर n इंटीजर होता है, n इंटीजर होगा तो आपके पास आएगा n-1 फैक्टोरियल, और अगर n इंटीजर नहीं हुआ तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे गामा n। तो यहां पर n इंटीजर नहीं है, इस फॉर्मूले को मैं यहां पर लगा देता हूं, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए तो कितना आ जाएगा, e की पावर -80, तो बाहर पहले से ही था, अब इसका लाप्लास लेना है मुझे, ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो देखो क्या आ जाएगा, t की पावर n-1, n कौन है यहां पर 1/2, 1/2 में से 1 माइनस करेंगे अपॉन गामा n, गामा n मतलब गामा 1/2, क्योंकि n तो 1/2 ही है। चलिए अब कितना आएगा, देखो यहां पर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो e की पावर -80 इंटू यहां पर बचेगा आपके पास t की पावर में -1/2,
1/2 में से माइनस करेंगे 1 तो माइनस 1/2 और अपॉन में गामा 1/2 की वैल्यू सब जानते हैं रूट पाई होती है। कितनी होती है? रूट पाई। और इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो देखिए ऊपर से e की पावर -80 तो ऊपर ही रखते हैं और ऊपर से ये t की पावर 1/2 नीचे आ जाएगा तो t की पावर 1/2 प्लस हो जाएगा और इनटू में रूट पाई। और सिंप्लीफाई करें तो e की पावर -80 t की पावर 1/2 का मतलब रूट t और रूट पाई और दोनों को एक साथ एक ही रूट में लिख देंगे तो पाई t हो जाएगा। आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई में अगर दोनों क्वांटिटी रूट में है तो आप दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहां से हमारा इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। तो आंसर आएगा 1 इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/√p + a का। तो इसका इनवर्स लाप्लास देखिए क्या आ जाएगा, e की पावर -80 इंटू 1/√πt, या सीधे ऐसे लिख देता हूं e की पावर -80 अपॉन √πt। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा सभी को। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को आएगी। देखिए बार बार बोल रहा हूं, आप फॉर्मूलों पे फोकस करिए, प्रॉपर्टीज पे फोकस करिए, बहुत ज्यादा नहीं है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर 7 बेसिक फॉर्मूले, फिर 3 प्रॉपर्टी, उसके बाद यूनिट स्टेप फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, इतना आपको लाप्लास में पढ़ना है। और अभी इनवर्स लाप्लास में फिर से 7 बेसिक फॉर्मूले और फिर से 3 प्रॉपर्टी। तो बहुत ज्यादा नहीं है, बस आपको क्या करना है, रेगुलर पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इनवर्स लाप्लास। फिर से हमें इनवर्स लाप्लास कैलकुलेट करना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको दिखाई दे तो ये इनवर्स लाप्लास के क्वेश्चन और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के ही क्वेश्चन होंगे। देखिए क्यों, नीचे जो क्वांटिटी नीचे जो लिखा हुआ, अगर आप इसको देखें तो आप इसको p प्लस मतलब p + a या p - a की फॉर्म में 100% आप ऐसे टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं इसको भी कन्वर्ट करूंगा, ध्यान दीजिए कैसे कन्वर्ट होगा ना। हमें क्या करना है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है 15/p² + 4p + 13 को, है ना। चलिए कन्वर्ट करते हैं इसको। देखिए कन्वर्ट करना कितना आसान है, ध्यान दीजिए। कन्वर्ट करेंगे और बहुत इजीली ये कन्वर्ट भी हो जाएगा। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए। मैं क्या करूंगा इसमें, देखो 15 तो ऊपर ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे आ जाओ। देखो p² + 4p लिखा है, क्या हम इसका होल स्क्वायर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। जब आप होल स्क्वायर बनाएंगे तो केवल इन 2 क्वांटिटी पे ध्यान देना, उधर क्या लिखा उसको छोड़ दो। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, p + 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। देखिए p + 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, ध्यान दीजिए जरा। p + 2 का होल स्क्वायर आएगा आपके पास p² + 2ab, a² + b, a² + 2ab + b²। तो p² + 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4p and +4 ये आएगा। लेकिन यहां पर लिखा 13, कितना लिखा है, 13 लिखा है, तो कोई बात नहीं। अब देखिए p + 2 का होल स्क्वायर, इसके अंदर p², 4p और 4 आ चुका है। तो इस 13 को आप क्या करिए, 4 + 9 लिख दीजिए, तो यहां पर आपके पास 9 बचेगा। समझ में आ रहा मैंने कैसे लिखा भाई? ये जो 13 है, चलिए मैं एक बार सिंपल तरीके से लिख देता हूं जो आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैंने इसको ऐसा किया, 15/p² + 4p + 4 + 9, इस तरह से ब्रेक करके लिख दिया। क्यों? क्योंकि देखो ये स्टार्टिंग का फॉर्मूला बन गया हमारा। किस चीज का फॉर्मूला बन गया, ध्यान दीजिए, 15/p² p + 2 का होल स्क्वायर n + 9। समझ में आ गया? ये जो यहां से यहां तक का फॉर्मूला बन गया p + 2 का होल स्क्वायर। इससे फायदा क्या हुआ वो देखते हैं। देखिए इससे क्या फायदा होगा हमें, देखो ये 15 है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो इससे बाहर आ जाएगा, है ना। अब इसमें अगर आप देखें 15 तो आ गया बाहर, 15 कहां चला गया, बाहर चला गया। तो हमारे पास क्या बचेगा, 15 को अगर मैं बाहर लिख दूं, या 15 को यहीं पर बाहर लिख देते हैं, है ना, इसी स्टेप में हम इसको बाहर लिख देते हैं, तो यहां पर हमारे पास 1 बचेगा और ये 15 बाहर है। अब देखो जरा ध्यान से, अंदर जो फंक्शन बचा वो p + a का बचा। तो यहां पर अब हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, 15 बाहर रहेगा और e की पावर में -2t आ जाएगा और अंदर हमारे पास बचेगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p² + 9। ये स्टेप सबको समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया तो अब समझ लीजिए आगे आसान है, कुछ नहीं करना है ना। देखिए यहां पर एक बार और ध्यान से देख लीजिए क्या किया मैंने। देखो
हमने पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया, है ना, जो क्वांटिटी यहाँ बचनी थी उसको बचा दिया। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के और भी तरीके आपने पढ़े होंगे, है ना, किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ना। तो यहाँ तो बहुत आसान है, डायरेक्ट देख के भी कर सकते हैं आप। तो वही हमने किया। तो ये p+2 का होल स्क्वायर बन गया, इतना इतना पार्ट, जो हमारा इतना इतना पार्ट था ये p+2 का होल स्क्वायर बन गया। बचा कितना, 9। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये देखो p+2 आ रहा है, p+a का काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पर हम इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, मैंने इस बार लिखा नहीं, तो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, है ना। तो जैसे आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने से ये जो p+2 है ये कन्वर्ट हो जाएगा p में। कैसे कन्वर्ट होगा ध्यान दीजिए। तो यहां पर क्या होगा, 15 तो पहले से ही बाहर था, e की पावर -2t और बाहर आ जाएगा, और हमें जो इनवर्स लेना होगा वो लेना होगा किसका, 1/p², p+2 का p बन जाएगा p² + 9 का। और ये तो बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए। क्यों हो गया आसान, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में 15 e की पावर -2t इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p² + 3 का स्क्वायर लिख देते हैं। और ये बन गया फॉर्मूला इसका sin 80 का, sin 80 का। लेकिन ऊपर 3 नहीं है, यहां 3 है, तो कोई बात नहीं, sin 80 को a से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 15 e की पावर -2t इंटू साइन 3t और अपॉन में 3। अपॉन में 3 क्यों आया, क्योंकि यहां 3 नहीं था, जब यहां 3 नहीं होता तो अपॉन में लिखते हैं, और ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स। तो फाइनली आपका जो आंसर आ जाएगा, देखिए कितना आंसर आएगा, तो आपका फाइनल में इसका आंसर आएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 15/p² + 4p + 13। इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका आ गया 5 e की पावर -2t और sin 3t। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। सिंपल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले आने चाहिए और प्रॉपर्टी को अप्लाई करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दीजिए, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हमें इसका इनवर्स निकालना है। सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या करेंगे। नाउ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p+8 अपॉन p² + 4p + 5। तो आप नीचे देख सकते हैं, आसानी से आपको क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो चलिए बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p+8 और नीचे बनेगा p+2 का होल स्क्वायर। देखिए कैसे पता चल रहा है, यहां पर जो p वाली टर्म होती है ना 4p कब आएगा, a + b के होल स्क्वायर में 4p कब आएगा, सिंपल सी बात है, जब p+2 का होल स्क्वायर करेंगे तभी तो 4p आएगा, p² + 4p + 4। तो आपको इस वाली टर्म पे ध्यान देना, इस वाली टर्म से आपको पता चल जाएगा फॉर्मूला क्या बनेगा। 4p है तो p+2, -4p होता तो p-2 होता, सिंपल सी बात है ना। अगर +2p है तो p+1 का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर -2p है तो p-1 का होल स्क्वायर बनेगा। यही आपको बस बनाना है यहां पर। तो यहां पर देखिए p² + 4p + 1, तो इस 5 में से एक कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। चलिए अब आगे देखिए, इसके बाद अब यहां पर देखो जरा, ये f अब थोड़ा सा और कन्वर्जन करना पड़ेगा हमें। यहां पर अभी प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। देखिए ये तो p+2 का फंक्शन बन गया, p+2, लेकिन ऊपर p+8 लिखा, उसको भी तो p+2 बनाना पड़ेगा। देखिए आपके एक्सप्रेशन के अंदर जहां पर भी p आ रहा है, अगर आप उसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं तो प्रॉपर्टी को लगाने से पहले देख लेना, जहां पर भी p है, जहां पर भी p है वहां पर p, अगर इसके अकॉर्डिंग यहां पर p+2 है तो जहां जहां p आ रहा है वहां p+2 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जगह p+2 लिखा और एक जगह p लिखा और आपने प्रॉपर्टी लगा दी, गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ऊपर भी p+2 बनाएंगे, तो बहुत आसान है, p+2 और देखिए 8 में से 2 हमने अलग कर लिया और बचा 6,
तो देखो p की क्या आ गया, p प्लस 2 आ गया, नीचे कितना है p प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 का स्क्वायर, इसको मैं लिख देता हूं 2 का स्क्वायर। तो अब आप इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, देखो यहां p है तो p प्लस 2 है, यहां भी p है तो p प्लस 2 है, अब इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी। नाउ बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अब मैं इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूं। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जैसे ही आप लगाएंगे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। देखिए ध्यान दीजिए, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, यहां पर जैसे आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो e की पावर -2t बाहर आ जाएगा, e की पावर -2t बाहर आ जाएगा और आपके पास बचेगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए p प्लस 2 की जगह p आ जाएगा n प्लस 6, p प्लस 2 की जगह p आएगा और ये बचा हुआ 6 आ गया, नीचे भी p प्लस 2 की जगह p आएगा तो p स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर बचेगा, है ना, 2 का स्क्वायर। अभी अगर आप इसमें देखें तो हमारा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला अभी नहीं बन रहा है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में भी। क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, इन दोनों टर्म्स को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। देखिए कैसे, e की पावर -2t को मैं बाहर ही रखता हूं और यहां पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p अपॉन p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर को अलग कर देता हूं, प्लस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 6 तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर को अलग कर देते हैं। ठीक है ना, देखो यहां पर 6 आना चाहिए था, मैंने 6 को बाहर लिख दिया क्योंकि कांस्टेंट है इनवर्स से। ठीक, तो ये हमारे पास, अब हमें क्या करना, इसका इनवर्स लेना, इसका इनवर्स लेना और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखिए जरा, देखिए यहां पर हमने सिंपली क्या किया, इसको अलग कर दिया, p अपॉन p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और 6 अपॉन p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अलग अलग कर दिया। अब यहां से देखो आंसर क्या आएगा ना, e की पावर -2t, यहां पर मेरे पास देखिए ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है cos का, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा cos 2t प्लस 6, यहां पर फॉर्मूला बन रहा है आपके पास साइन का, तो sin 2t, ये हमारे पास यहां से बनेगा, है ना। तो e की पावर -2t cos 2t, है ना, cos 2t प्लस 6 sin t, ये हमारे पास आ जाएगा इसमें, अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक, चलिए 1 मिनट, हमारे पास हमने बनाया था यहाँ पर p प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास o, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पर 1 बचेगा, 4 नहीं बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये सभी जगह थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, वहां 5 था तो इसमें से 2 का स्क्वायर 4 तो इसके अंदर आ गया ना, 1 बचा केवल वहां पर, तो यहाँ सभी जगह थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ 1 आएगा, है ना, यहाँ पर भी 1 आएगा और यहां भी 1 आएगा, तो ये आंसर भी हमारा चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। चलिए इस आंसर को भी चेंज करते हैं, देखो जल्दी से देखो क्या आ जाएगा, यहां पर p प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहां पर बचेगा हमारे पास 1, ठीक, यहां पर भी बचेगा हमारे पास 1 और 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो अलग अलग करेंगे तो यहां पर 1 का स्क्वायर और यहां भी 1 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगाएंगे, अब देखो जरा, जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां पर cos 1t बनेगा, यानी कि cos t बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, cos t प्लस 6 sin t, ये हमारे पास आ जाएगा और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर भी है ना। तो यानी कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p प्लस 8 अपॉन p स्क्वायर प्लस 4p, p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 5, इसका जो इनवर्स आ गया हमारे पास वो आ गया e की पावर -2t, e की पावर -2t cos t प्लस 6 sin t, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये हमारा इसका आंसर है, कितनी आसानी से हमने इसके आंसर को निकाल दिया, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं आएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फर्स्ट, देखिए सारे क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के मैं अभी आपको करा रहा हूं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अब इसका इनवर्स निकालना है। देखिए फिर से अगेन सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा वेरिएशन है, देखिए क्या करेंगे। तो इनवर्स
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3p प्लस 7 अपॉन में p स्क्वायर माइनस 2p और माइनस 3। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यहां भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, 2p बन रहा है तो p माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर 2p यहां पर लिखा है माइनस का तो p माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। देखिए क्या आएगा ना, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3p प्लस 7 अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। लेकिन p माइनस 1 का होल स्क्वायर को जब हम ओपन करेंगे तो यह आएगा p स्क्वायर माइनस 2p और प्लस 1 और वहां पर लिखा है माइनस 3। तो क्या होगा, देखिए माइनस 3, तो हम इसमें क्या कर देते हैं प्लस 1 और माइनस 1 कर देते हैं। तो प्लस 1 तो फॉर्मूले में चला जाएगा और माइनस 1 माइनस 3 के साथ ऐड हो जाएगा, माइनस 4 बन जाएगा। यानी कि यहां पर बनेगा माइनस 4। कैसे बना माइनस 4, चलिए अब आगे देखो। लेकिन अब एक प्रॉब्लम और है, यहां p लिखा वहां p माइनस 1 नहीं है, तो यहां p माइनस 1 बनाना पड़ेगा क्योंकि यहां p माइनस 1 है। तो देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तभी लगेगी जब सभी जगह एक ही जैसी टर्म हो। अगर यहां p माइनस 1 आ रहा है तो वहां भी p माइनस 1 आना चाहिए, तभी आप इस प्रॉपर्टी को लगा पाएंगे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से बन जाएगा। देखो कैसे, क्या करेंगे, ये जो 3p लिखा है इस 3p के साथ में माइनस 3 और प्लस 3 कर देते हैं। प्लस 7 तो था ही भाई, किसी भी चीज में आप सेम नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं। तो हमने क्या किया, यहां पर प्लस 3 और माइनस 3 कर दिया। अब आसानी से हमारे पास बन जाएगा p माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में ध्यान दें, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहां से 3 कॉमन ले लूंगा मैं, तो 3 कॉमन लेने के बाद ये p माइनस 1 बनेगा और 3 प्लस 7 10 बन जाएगा अपॉन में p माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 4 बच गया। अब आप देख सकते हैं यहां भी p माइनस 1, यहां भी p माइनस 1, जहां भी p है वहां p माइनस 1 है। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसमें लगाएंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। नाउ बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, देखिए जरा, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब यहां पर मैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और ये बहुत इजीली क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जैसे यहां पर लगाएंगे तो अब जरा ध्यान देना बाहर क्या आ जाएगा। देखो इस बार p माइनस 1 है तो इस बार e की पावर 1t आएगा प्लस में, ठीक है ना। तो e की पावर 1t मतलब e की पावर t चला गया बाहर और अब हमारे पास बचा कितना उसको देख लेते हैं। e की पावर t बाहर चला गया। नाउ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, देखिए ऊपर p माइनस 1 की जगह p बचेगा तो 3p ऊपर बचा और प्लस में 10 भी बचा साथ में। नीचे देखो p माइनस 1 की जगह p लिखेंगे तो नीचे बचेगा p स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास बच गया। फिर से आप क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको सेपरेट करते हैं। तो e की पावर t को बाहर ही रखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे 3p अपॉन, सॉरी 3p है, इनवर्स लेना है तो 3 को तो बाहर कर देंगे, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p अपॉन p स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यही तो आ जाएगा। देखिए हमने क्या किया, इस टर्म को अलग और इस टर्म को अलग कर दिया। चलिए एक बार मैं अलग करके दिखा देता हूं, कंफ्यूजन ना हो आपको। देखो इस तरह से e की पावर t तो बाहर था, e की पावर t इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसको अलग अलग कर रहे हैं तो 3p अपॉन p स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 10 अपॉन p स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इस तरह से अलग अलग किया। अब इसका इनवर्स अलग ले लेंगे, इसका इनवर्स अलग ले लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, e की पावर t ब्रैकेट लगाएंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इनवर्स 3 कांस्टेंट है, 3 को मैं पहली बाहर लिख देता हूं, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 10 को बाहर रखेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और ये ब्रैकेट हमारा क्लोज। ठीक, नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए जरा, अब यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे e की पावर t अंदर कितना आ जाएगा, देखो जरा ध्यान से। यहां पर जब आप इसका इनवर्स लेंगे तो 3 तो हमारे पास है, ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, अच्छा यहां पर p है, अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला है। किसका है, कॉस हाइपरबोलिक। तो यहां बनेगा हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक और a की जगह 2 है तो ये 2t आ जाएगा, 2t।
ई की पावर टी कॉस हाइपरबोलिक 2t। देखिए जब भी हम किसी फंक्शन का इनवर्स लेते हैं, अगर हम एफ पी का इनवर्स लेते हैं, जो नया फंक्शन आता है वो टी में आता है, तो इसीलिए जरा देख सकते हैं आप सारे आंसर हमारे टी में आएंगे ना, प्लस 10। अब यहां पर जरा ध्यान देना, ये बन रहा साइन हाइपरबोलिक का हमारा फॉर्मूला, लेकिन ऊपर 2 होना चाहिए था, 2 नहीं है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या बनेगा 10 साइन हाइपरबोलिक 2t अपॉन में 2, और 2 से 10 कटेगा 5 टाइम्स, और ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, और यही हमारा फाइनल आंसर है। बस इसी को हम थोड़ा सा लिख देंगे आगे को, ये क्या है हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक, चलिए अब देखिए जरा, तो ये हमारे पास आ गया। तो यहां से हमारे पास क्या आया, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। चलिए जगह कम है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं डायरेक्ट, ई की पावर टी और 3 कॉस हाइपरबोलिक 2t प्लस 5 साइन हाइपरबोलिक 2t, ये इसका क्या है फाइनल आंसर। लेकिन अगर आप बुक में चेक करेंगे इसके आंसर को, तो आपको ये आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बुक में ये आंसर? क्योंकि बुक में जो आंसर दिया होगा वो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद दिया होगा। तो चलिए मैं भी सिंप्लीफाई कर देता हूं इसको, और जो बुक का आंसर है उस आंसर को हम ले आते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आपसे इसका इनवर्स लैप्लास पूछा जाता है और आप इसको यहां तक कर देते हैं, तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स आपका नहीं कटेगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं इसको आगे सिंप्लीफाई आपको करके दिखा रहा हूं, जिससे कि आपका वो आंसर आ जाए जो आंसर बुक में दिया होगा आपकी। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए कैसे, इसमें हम क्या कर सकते हैं आगे, इसमें हम पहले तो ये हमारा आंसर है ना, तो आप यहां पर भी इसको छोड़ सकते हैं, ठीक, यहां पर भी आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आगे सिंप्लीफाई करा रहा हूं, देख लीजिए कैसे। इसमें हम कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक के फॉर्मूले लगा सकते हैं। 2 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, कौन कौन से, देखो जरा, कॉस हाइपरबोलिक एच एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, और एक होता है साइन में साइन हाइपरबोलिक एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ये 2 फॉर्मूले यहां पर यूज करोगे आप, कॉस में ये वाला फॉर्मूला, साइन में ये वाला फॉर्मूला, आपका वही आंसर आ जाएगा जो बुक में आ रहा है। तो चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बुक वाला आंसर ले आता हूं, ध्यान से देखें जरा। तो देखिए आगे मैं इसको बढ़ा रहा हूं क्वेश्चन को, ई की पावर टी, ई की पावर टी तो बाहर है, ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या है, कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला लिखा हुआ है, कॉस हाइपरबोलिक 2t। देखिए x की जगह 2t आ रहा है, तो जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो e की पावर 2t प्लस e की पावर माइनस 2t आ जाएगा। देखिए इस तरीके से 3 e की पावर 2t प्लस e की पावर माइनस 2t अपॉन में 2 आएगा, प्लस आगे कितना है 5 कितना आ गया साइन हाइपरबोलिक 2t, तो यहां पर सेम यही आएगा, e की पावर 2t माइनस e की पावर माइनस 2t अपॉन 2। तो यहां पर लिखेंगे e की पावर 2t माइनस e की पावर में माइनस 2t अपॉन में 2, ये हमारे पास आ जाएगा। चलिए इसको अब आगे सॉल्व करते हैं, बस इसको सिंप्लीफाई करना और आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं है इसमें। e की पावर t, देखो यहां से अगर मैं इसको अलग अलग करूं, ओपन करूं अगर इसको मैं, तो देखो ध्यान से जरा क्या आएगा, पहली टर्म आ जाएगी 3/2 e की पावर 2t प्लस 3/2 e की पावर माइनस 2t प्लस 5/2 e की पावर 2t और माइनस 5/2 e की पावर में माइनस 2t। अब क्या करेंगे, सेम टर्म को एक साथ ऐड कर देंगे। देखो यहां e की पावर 2t की एक टर्म, ये e की पावर 2t की एक टर्म यहां पर भी है, दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, देखो जरा मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं, देखिए कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा e की पावर में t, देखिए इन दोनों को आप ऐड करोगे, दोनों का एलसीएम 2 आएगा, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 8/2 4 हो जाएगा, यानी कि ये आएगा 4 e की पावर 2t। उसके बाद अगर आप इन दोनों को, इसको और इसको ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों में e की पावर माइनस 2t है, तो दोनों का एलसीएम अगेन 2 आएगा, लेकिन बचेगा क्या, -5 और +3 -2/2 बचेगा, यानी कि माइनस में e की पावर माइनस 2t बचेगा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इस e की पावर t को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो जब आप e की पावर t को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, यहां तो हो जाएगा 4 e की पावर 3t, 4 e की पावर 3t, और यहां पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर +t और e की पावर -2t, सेम बेस
पावर ऐड होगी, और उस केस में जब पावर को आप ऐड करेंगे तो e की पावर माइनस टी आएगा। तो यही आपका क्या आएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, जो बुक में दिया होगा वो होगा। तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, मैं यहां पर लिख देता हूं, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3p + 7 डिवाइडेड बाई कितना था, p² - 2p, p² - 2p - 3 का जो इनवर्स आएगा वो आपके पास आ जाएगा 4e की पावर 3t - e की पावर -t, और यहां पर ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक, चलिए, तो ये था हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते थे मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है और ना ही एग्जाम में आता है। तो इतने क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे, ठीक है, समझ के अगर आपको कर लेंगे, अगर आपको ये समझ में आ गए तो मान लीजिए आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करना आ गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, या फिर जिसको हम कहते हैं सेकंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। ध्यान से समझेंगे क्या है, आसान है ये भी। देखिए क्या है, देखो ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए जो हम पहले पढ़ चुके हैं और जिसके ऊपर बेस्ड हम पहले क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं, और ये है हमारे पास इनवर्स लाप्लास के लिए जो हमें आज पढ़नी है। अगर आपको याद हो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को 2 बार पढ़ा था। एक बार तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ा स्टार्टिंग में, उसके ऊपर हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। उसके बाद हमने यूनिट स्टेप फंक्शन पढ़ा था, तो यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ हमने मिक्स किया था सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को, और यहां पर भी वैसा ही करेंगे दोनों प्रॉपर्टी। देखिए सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पहले ऊपर लिखा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए, और उसके बाद इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। इसी प्रॉपर्टी को यूनिट स्टेप फंक्शन के टर्म्स में कैसे लिखा जाता है वो भी हमने यहां पर लिखा हुआ है। तो अब जरा पहले इसको समझ लेते हैं जो हमने पढ़ा है। इसको देखो ध्यान से, ये हम पढ़ चुके हैं। क्या है, अगर ft का लाप्लास fp है, ये होता ही हमेशा है ना, ये तो हमें पता ही है। तो gt का लाप्लास क्या होगा, देखिए gt का लाप्लास होगा e की पावर -ap fp। ये देखिए ft का लाप्लास fp है, तो gt का लाप्लास e की पावर -ap और fp है। अब क्वेश्चन आता है कि ये gt क्या है यहां पर। तो gt देखिए क्या है, हमने यूनिट स्टेप फंक्शन में पढ़ा था कि जो gt होता है वो क्या होता है, gt 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है। अगर t की वैल्यू ग्रेटर देन a है तो फंक्शन ft - a का होगा, और अगर लेस देन a है तो gt की वैल्यू 0 होगी। कितनी होगी, 0 वैल्यू होगी। ये मैंने आपको डिटेल में समझाया था यूनिट स्टेप फंक्शन में, है ना। चलिए, अब उसके बाद अगर हमें ध्यान दीजिए, अगर इसका हमें लाप्लास लिखना है इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, तो अब यहां पर जरा ध्यान से समझिए, इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन अगर हमें जीटी का ये जो लाप्लास है किसका, यूनिट स्टेप फंक्शन, देखिए यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, ध्यान से समझिए, ft - a ut - a, ये हमारा था यूनिट स्टेप फंक्शन में, हमने पढ़ा था इसको। ut - a क्या होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन। अगर हम यूनिट स्टेप फंक्शन को मर्ज कर दे किसके साथ में, इसके साथ में, ठीक है ना, तो जो हमारा आंसर आएगा e की पावर -ap fp आएगा। तो यहां पर एक्चुअल में क्या है, अगर हम इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है e की पावर -ap fp। तो ये जो आंसर आया एक्चुअल में लास्ट वाला, ये इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन आया था, ये हम पढ़ चुके पहले। अब यहां पर देखो जरा, यहां बहुत आसान है। देखिए अगर fp का इनवर्स लाप्लास ft होता है, ठीक है ना, ये हमें मालूम ही है, fp का इनवर्स क्या होगा, ft होगा। देन तो अगर आपके पास, अब देखिए जो इधर आंसर आ रहा था, इधर ध्यान दीजिए, इधर आंसर आ रहा था gt का लाप्लास e की पावर -ap, या फिर अगर इसको हम मर्ज कर दें यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ तब भी आंसर यही आ रहा है। दोनों केस में आंसर यही है। अब यहां पर आ जाओ, अगर आप अब इसका इनवर्स लेंगे तो क्या आना चाहिए, gt आना चाहिए भाई। अगर आप देखिए इसका अगर लाप्लास ये आ रहा है तो इसका इनवर्स ये आना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो इसका जो इनवर्स होगा e की पावर -ap fp का, वो क्या होगा, gt होगा। और यहां पर gt क्या है, gt हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, यहां भी वही चीज है। gt क्या है, ft - a जब t ग्रेटर देन a होगा, और 0 जब t लेस देन a होगा। बात समझ में आ गई, यानी कि इसका इनवर्स ये आएगा। इसका इनवर्स क्या आएगा, ये ध्यान रखें, इसका इनवर्स ये आएगा। कैसे लिखा जाएगा वो मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा, ठीक। चलिए उसके बाद देखो, इसका इनवर्स gt है। अब हमने यहां पढ़ा कि gt का जो लाप्लास होता है वो e की पावर -ap fp होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा इसका इनवर्स gt हो गया। लेकिन हमने ये भी तो पढ़ा था कि अगर हम इसको यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ मर्ज कर दें
तो एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए का जो लाप्लास होगा वो ई की पावर माइनस एपी एफ पी होगा। तो इसी तरह से सिमिलरली जब आप इसका इनवर्स निकाल रहे हैं तो ये तो आएगा ही आएगा, है ना। इसके प्लेस पर ये भी तो आ सकता है, क्यों? क्योंकि जब आप इसका इनवर्स लेंगे तो ये आना चाहिए, तो जब आपने इसका इनवर्स लिया तो ये आएगा। तो अब जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात, करना क्या है हमें। यहां पर जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे हम क्या करेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो इस फॉर्मेट में होगा। मतलब हमारे यहां पर जितने भी क्वेश्चन होंगे इन क्वेश्चंस को पहचानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे आसान है? आपको सभी क्वेश्चन के अंदर ई की पावर में पी मिलेगा। अब पी के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, -2 हो सकता है, +2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन ई की पावर में पी जरूर मिलेगा आपको। मतलब आपका जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर आपको ई की पावर माइनस एपी की फॉर्म जरूर दिखाई देगी। जहां पर भी आपको ई की पावर माइनस एपी की फॉर्म दिखाई दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो जो क्वेश्चंस है उसमें हमें क्या करना है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम या सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को क्या करना है, अप्लाई करना है। और आप उसका जब आंसर लिखेंगे तो पहले आप उसका आंसर इस फॉर्मेट में निकालेंगे और उसके बाद उसका फाइनल आंसर इस फॉर्मेट में लिखेंगे। पहले इसमें निकालेंगे और फाइनल आंसर इस फॉर्मेट में आप लिखेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चंस बहुत आसान है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान है इसके। ध्यान से देखें, पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, इवेल्युएट। हमें इसको इवेल्युएट करना है। देखो देखते ही पता चल रहा है ई की पावर -2p आ गया, यानी कि इसमें सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी। मैंने कहा ना ई की पावर में अगर p की फॉर्म में, ई की पावर में अगर p आ रहा है तो इसका मतलब वो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे करेंगे ना, हमें इसका क्या करना है, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स हमें इसका निकालना है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्मेट में लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना, मतलब ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट में हम इसको लिखेंगे। क्या है ये फॉर्मेट, ई की पावर माइनस एपी, ई की पावर माइनस एपी को छोड़ के बाकी जो कुछ भी है वो एफ पी है। तो अब इधर आ जाओ, ई की पावर -2p इसको अलग कर लो और जो बचा उसको एक साथ लिख दो। और मैंने अभी अभी आपको क्या समझाया कि ई की पावर माइनस एपी को छोड़ के आपके पास जो भी लिखा है वो एफ पी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, एफ पी की वैल्यू। बात समझ में आ गई? तो एफ पी की वैल्यू है, ध्यान दीजिए। तो यहां पर ये 1/p², ये 1/p² किसकी वैल्यू है, एफ पी की वैल्यू है, यानी कि एफ पी इक्वल टू 1/p² है। बोलो बात समझ में आ रही है? एफ पी कितना है, 1/p² है, और यानी कि एफ पी है 1/p², और एफ पी का इनवर्स क्या होता है, एफ टी होता है। तो ये जो एफ पी आपने अलग सेपरेट किया है इसका आप इनवर्स निकाल लीजिए। तो चलिए इसका इनवर्स निकालते हैं, देखिए कितना आएगा। तो एफ पी हमारे पास आ गया, एफ पी हमारे पास आ चुका है 1/p²। इसका ले लेंगे इनवर्स, तो इनवर्स ऑफ एफ पी यानी कि इनवर्स ऑफ 1/p²। और जरा ध्यान दीजिए, एफ पी का इनवर्स क्या होता है, एफ पी का इनवर्स होता है एफ टी। इसका मतलब आपके पास एफ टी की वैल्यू आ जाएगी, और 1/p² का इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स होगा टी। कितना होगा, टी, यानी कि आपके पास एफ टी की वैल्यू जो है वो टी आ चुकी है। यहां कौन सा फॉर्मूला लग गया, यहां पर वही फॉर्मूला, बार बार एक ही फॉर्मूला रिपीट हो रहा है। 1/p⁴ का फॉर्मूला क्या होता है, t⁻n - 1/n - 1 का फैक्टोरियल। क्योंकि यहाँ पर 2 है, 2 इंटीजर है, तो अगर आप n की जगह 2 पुट करेंगे तो t⁻2 - 1 1 आएगा, और 2 - 1 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो इसका मतलब आंसर t ही आएगा। कितना आ जाएगा, t आ जाएगा। तो चलिए यहां पर हमारे पास एफ टी की वैल्यू t आ गई। अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो एफ टी हमारे पास आ चुका है t। अब आगे देखो, एफ टी आ गया, लेकिन हमें क्या करना था, हमें तो इस पूरे का इनवर्स लेना था। अभी तो हमने केवल 1/p² का इनवर्स ही लिया है। वापस आते हैं, देखो इसका जो इनवर्स है वो है क्या, ई की पावर माइनस एपी, एफ पी का जो इनवर्स है जीटी, और जीटी एक्चुअल में ये है। जीटी क्या है, ये, मतलब यहां पर मैंने जीटी लिखा है, लेकिन आप यहां पर डायरेक्ट जीटी को हटा दीजिए, इसके आगे डायरेक्ट आपको ये लिखना है, इसके आगे डायरेक्ट आपको क्या करना है, ये लिखना है। तो अब यहां पर मैं लिखूंगा बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो चलिए इधर ही लिख देते हैं, बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब मैं यहां पर सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी,
तो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जब आप लगाएंगे तो देखिए आपका आंसर क्या आएगा, ध्यान दीजिए ना, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर -2p इंटू 1/p²। जब आप इसमें सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, देखिए ये फॉर्मेट लिखा है, आपका आंसर ये आएगा। इस फॉर्मेट में आप यहां पर लिखेंगे, तो मैं इसी फॉर्मेट में लिखने जा रहा हूं। t माइनस ए क्या है, ए वो है जो e की पावर में p का कोफिशिएंट है। ध्यान रखना, पहले ए को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ए क्या है, p का कोफिशिएंट। देखो यहां पर e की पावर में p का कोफिशिएंट -2 है, इसका मतलब यहां पर a की वैल्यू हमारे पास -2 हमें पता चल गई, कितनी है, -2। अब देखो मैं यहां पर ये लिखने जा रहा हूं, तो यहां पर क्या आएगा, ft-2 और यहां पर 0, t ग्रेटर देन 2, t लेस देन 2। बहुत आसान हो गया। देखिए क्या लिखेंगे हम यहां पर, इसका जो इनवर्स हो गया वो क्या हो गया, एफ टी माइनस ए होता है, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास है, तो देखो ध्यान से यहां पर ध्यान देना जरा, यहां पर e की पावर -ap है, तब यहां t माइनस ए, यानी कि यहां माइनस होगा तो यहां भी माइनस होगा, यहां प्लस होगा तो यहां भी प्लस होगा, ध्यान रखना। तो यहां पर हो गया ft-2 और ये आएगा कब, जब t ग्रेटर देन 2 है, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी कब, जब t की वैल्यू लेस देन 2 है। ये हमने लगा दी यहां पर सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब जरा आगे देखें, देखिए अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया है, अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, ft-2। अब एक बार बताइए ft कितना है, ft है हमारे पास t, तो आपको इसका मतलब क्या है कि यहां पर ये t-2 का फंक्शन है, तो ft इक्वल टू t आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो एक बार बताइए अगर ft इक्वल टू t है तो ft-2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि t की जगह आपने t-2 रखा, तो t की जगह आप t-2 रखेंगे, यानी कि आप इसके प्लेस पर पुट करेंगे t-2, और कब, जब t की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, और 0 पुट करेंगे तब जब आपकी t की वैल्यू लेस देन 2 है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने इस आंसर को लिखा है। अब इस आंसर को आप इस फॉर्मेट में भी लिखेंगे, इस फॉर्मेट में भी आप इसको लिखेंगे। तो अब जरा ध्यान दीजिए, जब आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो ft-a और ut-a आ रहा है, यानी कि इस फॉर्मेट में जब आप इसको लिखने जाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ft-a मतलब t-2, ut-2, और ft-2 की जगह क्या लिखेंगे, अगेन t-2 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा t-2 ut-2, और ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -2p इंटू 1/p², ठीक, ये हमारा क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इसका, देखिए आपको इस फॉर्मेट में भी आंसर लिखना आना चाहिए, हालांकि अगर आप ये ना लिख करके डायरेक्ट अगर ये भी लिख देंगे ना तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो हमने ये यूनिट स्टेप फंक्शन के फॉर्म में इस क्वेश्चन के आंसर को कैलकुलेट कर लिया, और आपने देखा कितना आसान क्वेश्चन है। यही प्रोसीजर हम सारे क्वेश्चन में फॉलो करेंगे, सारे क्वेश्चन में सेम स्टेप आएंगे, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 ना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, e की पावर -πp/p² + 1 है, इसका इनवर्स निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर में -πp अपॉन में p² + 1, ये हमारा, इसका हमें क्या करना है, इनवर्स निकालना है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या कह रही है कि आप e की पावर -ap को अलग कर लीजिए, बाकी जो बचेगा वो fp होगा, बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, fp होगा। तो चलिए ऐसा ही हम करते हैं। देखिए यहां पर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म e की पावर -πp को मैंने अलग कर दिया, बचा कितना, 1/p² + 1। तो अब आप इसमें देख सकते हैं ये हमारा fp है, ये हमारा क्या है, fp है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं fp इज इक्वल टू 1/, तो fp आ जाएगा 1/p² + 1। इसका ले लेंगे इनवर्स लाप्लास, तो इनवर्स लाप्लास ऑफ fp इज इक्वल टू, देखिए इधर लिखा है p², इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, p² + 1 स्क्वायर, p² + 1 स्क्वायर का इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर सीधे सीधे फॉर्मूला बन रहा है sin t का, किसका बन रहा है, sin t का, इसका इनवर्स क्या होता है, sin t। और
लेफ्ट में अगर आप ध्यान दें एफ पी का इनवर्स होता है एफ टी, तो यानी कि मेरे पास इस बार एफ टी की वैल्यू आ गई साइन टी, ये मेरे पास वैल्यू यहां से आ गई साइन टी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वांटिटी हमारे पास आ चुकी है, एफ टी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब एफ टी के आगे देखिए, एफ टी हमारे पास आ चुका है, अब एफ टी के आगे देखो क्या करना है ना। अब हम यहां पर लगाएंगे बाय फर्स्ट सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम या सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यहां पर अब मैं सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें, देखिए क्या आएगा। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस पाई पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, और इसका इनवर्स क्या हो जाएगा। अब इसका इनवर्स हमारे पास देखिए क्या आएगा, ध्यान दीजिए, इसका इनवर्स। अब हम इसका इनवर्स फिर से इसी फॉर्म में लिखेंगे जैसे हमने ये लिखा था, है ना। तो यहां पर अब पहले तो ए को देखो, ए कितना है, ए है यहां पर पाई, कितना है, ए है यहां पर पाई, पी का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम शिफ्टिंग थ्योरम लगाएंगे तो यहां पर आएगा एफ टी माइनस पाई। कब, जब टी की वैल्यू ग्रेटर देन पाई है, और 0 आएगा तब जब इसकी वैल्यू लेस देन पाई है। ठीक, और इसको सिंप्लीफाई करें आगे, देखो कितना आ जाएगा। इसको अगर और सिंप्लीफाई आप करते हैं तो देखो ये एफ टी है, एफ टी में अगर आप एफ टी की जगह टी माइनस पाई रखेंगे तो आपको राइट साइड में भी टी की जगह टी माइनस पाई रखना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर है। तो यहां पर मैं ये कन्वर्जन करूंगा तो देखिए कितना आ जाएगा, यानी कि यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा साइन टी की जगह टी माइनस पाई, कब, जब टी ग्रेटर देन पाई है, और 0 जब टी लेस देन पाई है। क्लियर। इसको और आगे सिंप्लीफाई करके लिखें तो देखिए साइन टी माइनस पाई, ये क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो पाई माइनस टी बनेगा, है ना, यानी कि ये आ जाएगा माइनस का साइन टी, माइनस का साइन टी आ जाएगा। चलिए ये 0, टी की वैल्यू ग्रेटर देन पाई और टी की वैल्यू लेस देन पाई। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहां तक हम पहुंचे, ठीक है ना। तो यहां तक समझ में आ गया सभी को। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए तो यहां पर हमारे पास माइनस का साइन टी आ चुका है। अब यहां से आगे हमें बढ़ना है और हमें इस आंसर को लिखना है यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में। यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में देखिए क्या आएगा, देखो यहीं पर लिख देता हूं, स्पेस है अभी हमारे पास। देखिए ध्यान दीजिए, यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में कितना आंसर आएगा यहां से। तो अब हमें क्या करना है, यू एफ टी माइनस ए, देखिए जो यहां पर ये आया है माइनस साइन टी यू टी माइनस पाई, टी माइनस हमारे पास कितना था, देखिए यू टी माइनस ए होता है तो ए की जगह पाई आ रहा है, तो माइनस साइन टी यू और टी माइनस पाई, ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, तो यानी कि यहां से मैं इसका आंसर लिख सकता हूं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनवर्स ऑफ ई की पावर माइनस पाई पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, और यहां से ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर। देखिए फाइनल आंसर मैंने कैसे लिखा, अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको बता दूं। देखिए जब आप यूनिट स्टेप फंक्शन के फॉर्म में लिखने जाएंगे इसको, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ये एफ टी माइनस ए और यू टी माइनस ए, और एफ टी माइनस ए हमारा साइन टी ऊपर आ चुका है, मैंने एक स्टेप यहां पर डायरेक्ट लिख दिया इस बार। देखिए एफ टी माइनस ए, एफ टी माइनस ए यही तो होता है, एफ टी माइनस ए ये है, एफ टी माइनस ए ये है, यानी कि एफ टी माइनस ए की वैल्यू है जो मैंने यहां पर डायरेक्ट रख दी है। बात समझ में आ रही है ना, स्पेस कम था मैंने इसलिए फॉर्मूला नहीं लगाया, तो एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया। आप इससे पहले क्या लिख सकते हैं, एफ टी माइनस पाई लिख देंगे और फिर उसके जगह पर साइन माइनस साइन टी हो जाएगा। क्लियर, तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कैसे हमने इसको कंप्लीट किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 पर, है ना। तो फिर से हमें क्या करना है, इनवर्स निकालना है। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस पी को मैं सेपरेट कर देता हूं स्टार्टिंग में ही, बचेगा क्या, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ पी प्लस 1। तो आप देख सकते हैं जो बचा वो एफ पी है और ये ई की पावर माइनस ए पी है, और इस बार ए की वैल्यू ए की वैल्यू 1 है, -1 नहीं है, 1 है। ठीक है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूले में माइनस ए पी होता है, तो माइनस साइन तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में है, ए की वैल्यू 1 है। चलिए
तो यहां पर हमारे पास जो एफपी है, एफपी देखिए कितना है हमारे पास, यहां पर एफपी है, एफपी इज इक्वल टू 1/√में p+1, ये एफपी है मेरे पास, और मुझे इस एफपी का लाप्लास लेना है, इनवर्स लाप्लास लेना है। तो इनवर्स लाप्लास ऑफ एफपी इज इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/√p+1। क्या करेंगे, आपको देखो अब यहां पर सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तो लगाएंगे बाद में, पहले हमें लगानी पड़ेगी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। p+1 आ रहा है ना, p+1 आ रहा है, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा ना, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अभी अभी हमने पढ़ा, तो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो यहां पर अब हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, यूज करेंगे, और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके इसका आंसर हम यहां से लिखेंगे। तो देखिए जरा कितना आएगा, तो इनवर्स लाप्लास ऑफ एफपी क्या हो जाएगा, एफटी हो जाएगा, और यहां से मेरे पास एफटी कितना आएगा, ध्यान दीजिए, देखिए ई की पावर में, क्योंकि p+1 है तो ई की पावर में -t आएगा, और आपके पास इसके बाद बच जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/√p। देखिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने से p+1 का p बन गया, लेकिन अभी इसका हमें लिखना आंसर, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये, आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या आएगा। तो हमारे पास ft देखिए यहां से कितना आएगा, ft इज इक्वल टू ई की पावर -t, ई की पावर -t, और ये हमारे पास है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p की पावर 1/2, और ये तो बहुत बार हम कैलकुलेट कर चुके हैं, सभी को समझ में आ गया होगा। तो ई की पावर -t, यहां पर फ्रैक्शन नहीं है, सॉरी यहां पर इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है, तो गामा वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इसका कितना आ जाएगा, t की पावर में -1/2 और अपॉन में गामा 1/2, ये हमारे पास आएगा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो e की पावर -t, e की पावर -t, और ये नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास बनेगा e की पावर में, चलिए -1/2 अपॉन √π। इसको और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा, ये नीचे आ जाएगा, e की पावर -t इंटू 1/रूट में πt। ये वैल्यू आ रही है हमारे पास ft की, किसकी वैल्यू आई, ft आया, अभी ध्यान देना ft ये आ गया हमारे पास, यहां पर थोड़ा सा ft जो हमारे पास e की पावर -t, e की पावर -t और अपॉन में √रूट में πt हमारे पास आ गया। अब इसके आगे चलते हैं, देखिए अब लगाएंगे हम क्या, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब यूज करेंगे सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि ft हम निकाल चुके हैं। अब देखो जरा ध्यान से ना, बाय सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाय सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब यहां पर मैं सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान से देखें, देखिए तो इसका आंसर लिखेंगे डायरेक्ट, देखिए कैसे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -p इंटू 1/√रूट में p+1, √में p+1 इज इक्वल टू, अब देखिए क्या आएगा, f t-1, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है, 1 है, t-1 कब, जब t की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और 0 जब t की वैल्यू लेस देन 1 है। देखो एक ही तरीके से आंसर लिखना है सबका, बस वहां पर आपको a पता होना चाहिए क्या है, 1 है, ठीक है। अब ft-1 कितना आएगा वो हमें लिखना पड़ेगा। देखो देखिए क्या करना है, t की जगह t-1, ये ft है, इसमें t की जगह t-1 पुट कर दो, तो जब आप t की जगह t-1 पुट करोगे तो ये आएगा आपके पास e की पावर में -t की जगह t-1 रखना है, अपॉन में देखो कितना है, पाई, √रूट में पाई, और t की जगह t-1 रख देंगे, तो ये तो हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू। कब है ये, जब t की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और 0 जब t की वैल्यू लेस देन 1 है। तो ये तो आंसर आ गया आपका इस फॉर्मेट में। अब इसका आंसर आपको किस में लिखना है, यूनिट स्टेप फंक्शन के फॉर्मेट में लिखना है। तो ध्यान रखिए यूनिट स्टेप फंक्शन के फॉर्मेट में जब आप इसको लिखेंगे तो पहले क्या आएगा, f t-1 आएगा और u t-1 आ जाएगा, और जब आप इसका फाइनल आंसर लिखने जाएंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -p अपॉन में √रूट में p+1 इज इक्वल टू,
कितना आ जाएगा, एफ टी माइनस वन की जगह ये आएगा, तो ई की पावर में माइनस टी माइनस वन अपॉन में अंडर रूट पाई टी माइनस वन यू टी माइनस वन, ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए, तो सभी क्वेश्चंस आपने देखा, सभी क्वेश्चंस को करने का तरीका सेम है, सभी क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम है, स्टेप सेम है, बस आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी लगानी है और फॉर्मूले आने चाहिए, तभी प्रॉपर्टी भी लगा पाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। यहां पर क्या, ऊपर दो टर्म है, पहले दोनों को अलग अलग कर लेंगे। चलिए देखिए जरा, तो यहां पर ये एक क्वेश्चन का एक्चुअल में दो क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस पी माइनस ई की पावर माइनस पी माइनस में 3 ई की पावर माइनस 3p अपॉन पी स्क्वायर। तो ये एक्चुअल में हमारे लिए दो क्वेश्चन का काम करेगा। हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। देखिए कैसे, इस पार्ट को अलग और इस पार्ट को अलग। ई की पावर माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर अलग कर देते हैं, माइनस 3 ई की पावर माइनस 3p अपॉन पी स्क्वायर को अलग कर देते हैं। चलिए अब यहां से देखिए, इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, मैं दोनों को अलग अलग लिख रहा हूं, कितना आएगा, ई की पावर माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर अलग हो गया, माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर कर दो, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस 3p अपॉन पी स्क्वायर, ये अलग हो गया। बोलो बात समझ में आ गई, ये दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। अब जरा यहां पर ध्यान दें, क्या करेंगे, हम इसको सेपरेट कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको सेपरेट कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर लाके यहां पर दोनों को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दोनों को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट यहां पर कर देंगे। तो अब जरा ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, हमें इन दोनों चीज को यहां कैलकुलेट करना है। तो मैं एक काम करता हूं, पहले दोनों को अलग अलग लेते और दोनों को अलग अलग लेने के बाद यहां पर पुट कर देंगे लाके। इसलिए मैं इसको मान लेता हूं कि इक्वेशन नंबर 1 है। क्या है, हमारी इक्वेशन 1 है। देखिए ये इसके इक्वल में आ रहा, ध्यान रखना, इसके इक्वल में आ रहा, जो क्वेश्चन है उसकी के इक्वल में है ये। अब मैं इसको अलग से कैलकुलेट कर लेता हूं, इसको अलग से कैलकुलेट कर लेता हूं, उसके बाद यहां पर लाके इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए तो इसके आगे का पार्ट अब आगे करते हैं, ध्यान दें। चलिए देखिए क्या करना है, इसको भी फाइंड करना है, इसको भी फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट को कैलकुलेट कर रहा हूं, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम e की पावर माइनस पी, देखिए फॉर्मेट वही है, e की पावर माइनस पी को अलग कर देता हूं, इंटू 1 अपॉन पी स्क्वायर, 1 अपॉन पी स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन पी स्क्वायर। अगर आप यहां से ध्यान से देखें तो यहां भी 1 अपॉन पी स्क्वायर आएगा और यहां भी 1 अपॉन पी स्क्वायर आएगा। तो यहां से अब देखो, ये अपने आप में एक अलग सेपरेट क्वेश्चन हो गया। यहां पर मैं एफ पी लिखूंगा तो एफ पी लिखा जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर, और अगर मैं इसका इनवर्स लाप्लास लूंगा एफ पी का, तो ये आ जाएगा टी। इसका मतलब मेरे पास एफ टी की वैल्यू टी आ गई। कितने आ गई, इस पार्ट के लिए एफ टी कितना आ गया, टी आ गया। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, अब यहां पर हम यूज करेंगे बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो देखिए सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, जरा ध्यान दें। बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस पी इंटू 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका आंसर ध्यान दीजिए, देखिए क्या आएगा, इज इक्वल टू एफ टी माइनस ए, एफ टी माइनस ए कितना है, ए यहां पर 1 है, ध्यान से देख लीजिए, ए कितना है 1, एफ टी माइनस 1 और 0। ये कब आएगा, जब टी ग्रेटर देन 1 होगा, और ये कब आएगा, जब टी लेस देन 1 होगा। बोलो बात समझ में आ गई। ये अभी पहला पार्ट कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझ लीजिए, पहला फर्स्ट पार्ट है ना। चलिए इसके आगे देखिए, इसके आगे हम यहां पर लिख लेते हैं थोड़ा सा और। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए इसको अगर मैं और आगे बढ़ाऊं तो एफ टी माइनस 1, एफ टी कितना आया था, टी आया था। तो अगर एफ टी में टी माइनस 1 रखेंगे तो टी माइनस 1 ही आ जाएगा। यानी कि यहां पर हमारे पास स्पेस तो नहीं बचा है, एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज पर ही चलते हैं, है ना। तो जरा ध्यान देना, यहां पर मेरे पास एफ टी जो है वो टी है, तो जब मैं टी की जगह टी माइनस 1 रखूंगा तो एफ टी माइनस 1 इक्वल टू एफ टी टी माइनस 1 ही आ जाएगा, है ना।
तो यानी कि इसका जो आंसर है अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूं तो देखो कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास, देखिए तो इनवर्स ऑफ e की पावर माइनस पी इंटू 1/p² इज इक्वल टू, यहां पर ध्यान दे, यहां t-1 आ जाएगा जब t ग्रेटर देन 1 है और 0 आ जाएगा जब t लेस देन 1 है। तो यहां पर t-1 जब t ग्रेटर देन 0 और 0 जब t लेस देन 0। और इसी को अगर आप यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा आपके पास t-1 एंड ut-1। समझ में आ गया होगा अब ये कैसे लिखा जाता है, ये ft-1 है और ये यहां पर आ जाएगा। तो t-1 ut-1 ये आपका पहले पार्ट का आंसर आया, ध्यान रखना। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या था, ये था इसका, इतने इतने पार्ट को ले लेते हैं, L इनवर्स e की पावर -3p। नाउ तो हमारा अब यहां पर क्या करेंगे, हम सेकंड पार्ट लेंगे। सेकंड पार्ट क्या था, ध्यान से समझेंगे। सेकंड पार्ट है हमारे पास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर में -3p अपॉन e की पावर में -3p अपॉन में p², अपॉन में p²। अब देखें जरा कितना आएगा ये, है ना। तो इसमें फिर से हमारे पास अगर हम ध्यान दें तो यहां पर हमारे पास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -3p को पहले लिख लो इंटू 1/p²। तो अगेन हमारे पास जो fp है, fp कितना आ रहा है जरा ध्यान से देखें। हमारे पास यहां पर fp आ रहा है 1/p², और इसका अगर आप इनवर्स लाप्लास लेने जाएंगे fp का तो अगेन हमारे पास कितना आएगा, t आ जाएगा। कितना आ जाएगा, t, यानी कि ft फिर से हमारे पास t ही आ रहा है। ft कितना आ रहा है, t हमारे पास यहां पर आ रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए इसके आगे क्या करना है जरा ध्यान से समझेंगे। अब हम लेंगे इसका फाइनल आंसर लिखने जाएंगे। अब देखिए किस तरह से, तो इनवर्स ऑफ e की पावर -3p इंटू 1/p² इज इक्वल टू f। अब a देखो कितना, a यहां पर 3 है, ft-3 कब, जब t ग्रेटर देन 3 होगा। t क्या होगा, ग्रेटर देन 3 होगा, और इसका आंसर 0 होगा जब t लेस देन 3 होगा। ठीक, अब इसको कन्वर्ट करेंगे, जरा ध्यान से देखें कितना हो जाएगा। देखो ft t के बराबर है, ft क्या है, t के बराबर आपके पास है। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे आंसर कैसे लिखा जाएगा। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा t-3, क्योंकि ft t के बराबर है। जब आप इस फंक्शन में t की जगह t-3 रखेंगे तो t-3 आएगा कब, जब t ग्रेटर देन 3 है, और 0 आएगा जब t लेस देन 3 है। इस आंसर को अब अगर आप यूनिट स्टेप फंक्शन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, t-3 और ut-3। अब मैं इसका फाइनल आंसर लिखूंगा, देखो कैसे। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, हम इन दोनों आंसर को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, है ना। तो पुट इन इक्वेशन 1, पुट बोथ वैल्यूज इन 1। दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अब ध्यान से समझिए जरा कैसे। इक्वेशन 1 को मैं लिखने जा रहा हूं, इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी, यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर है इसकी जगह पर इसकी जगह पर पुट करना है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इक्वेशन 1 को मैं लिखने जा रहा हूं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या था हमारा क्वेश्चन, e की पावर -p माइनस 3e की पावर -3p अपॉन p²। क्या यही क्वेश्चन था हमारा, हाँ यही था, ठीक है ना। p² इज इक्वल टू, अब इसके इक्वल में देखिए, जब हम इसको लेके चले तो इसके इक्वल में हमने इसके दो पार्ट बनाए, ये पार्ट और ये पार्ट। इस पार्ट को हम कैलकुलेट कर चुके हैं और इस पार्ट को भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये वाला पार्ट कितना आ रहा, ध्यान दो, ये वाला पार्ट आपके पास कहां पर है, ये वाला पार्ट इधर ही आ गया था, नहीं, इसके बाद ये हमारे पास आया, ये रहा, है ना। ये वाला पार्ट यहां है, इसको लिखेंगे पहले। तो ध्यान देना, t-1 और ut-1, ठीक, t-1 और ut-1। इसके आगे सेकंड पार्ट इसका ये रहा। अब देखिए
ध्यान देना यहाँ पर कितना माइनस, और हमारे पास यहाँ पर कितना था 3 था हमारे पास, इस 3 का भी ध्यान रखना है, यहाँ पर 3 भी आ रहा है, तो -3, और इस आंसर को लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ t-3 और u t-3। ये हमारा क्या आ गया, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन आसान है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, फिक्स स्टेप में, हर स्टेप में जो आपको करना है वो सब कुछ फिक्स ही है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, फाइनल आंसर हमारा आ चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इनवर्स निकालना। फिर से देखिए, यहां से फिर से सेम क्वेश्चन है जैसा हमने अभी भी किया, 2 पार्ट में इसको लिखेंगे। चलिए जल्दी से लिखते हैं, अब ध्यान दीजिए। जाओ देखिए, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पी ई की पावर -p/2, पी ई की पावर -p/2 प्लस पाई। इधर देखो, मैं इसको एक काम करता हूं, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं। देखिए, पी ई की पावर में -p/2 प्लस पाई ई की पावर में -p अपॉन में p² प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल, इसके इक्वल में लिख रहा हूं मैं अलग अलग करके। देखो ध्यान से, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। क्या आ जाएगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, पहला पार्ट हमारा क्या है, पी ई की पावर -p/2, पी ई की पावर -p/2 अपॉन में p² प्लस पाई स्क्वायर, ये पहला पार्ट है, प्लस दूसरा पार्ट आ जाएगा पाई ई की पावर में -p अपॉन p² प्लस पाई स्क्वायर, और इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 1। मैंने सीधे इसके इक्वल टू में ही लिख दिया है ना, इसको अलग कर दिया, पी ई की पावर -p/2 अपॉन p² प्लस पाई स्क्वायर, ये आ गया, और ये वाला पार्ट अलग कर दिया, पाई ई की पावर -p अपॉन p² प्लस पाई स्क्वायर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको सेपरेट कैलकुलेट करेंगे, इसको सेपरेट कैलकुलेट करेंगे, और दोनों को कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर लाके पुट कर देंगे। बोले बात समझ में आ रही? तो सबसे पहले मैं इस वाले को कैलकुलेट कर लेता हूं, जरा ध्यान से देखें। पहला ना, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पी ई की पावर में -p/2 अपॉन, या इसको मैं सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं, ई की पावर -p/2 पहले लिखेंगे, इनटू में 1/1 नहीं, p बचेगा ऊपर, p/p² प्लस पाई स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर बहुत सिंपल है, बस आपको समझना है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ चुका है, ये fp है, तो यहां पर fp कितना है जरा ध्यान से देखें, fp है यहां पर fp/p² प्लस पाई स्क्वायर, p² प्लस पाई स्क्वायर। इसका अगर आप इनवर्स ले लेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fp, तो कितना आ जाएगा जरा ध्यान से देखें। इसका इनवर्स लेने पे p/ स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कॉस का, किसका है, कॉस का, तो इसका इनवर्स लाप्लास हो जाएगा ft, यानी कि ft की वैल्यू आपके पास आ चुकी है cos पाई t। कितना आसान हो गया, cos पाई t आ गया। आगे देखें, cos पाई t आपके पास आ गया। अब देखो आगे, नेक्स्ट ft आ चुका है, अब क्या करना है आपको, अब इसका इनवर्स लेना है। देखिए क्या होगा इसका इनवर्स, ध्यान से देखें जरा, तो इनवर्स लेना है हमें, तो इनवर्स लाप्लास ऑफ ई की पावर -p/2 इंटू p/p² प्लस पाई स्क्वायर। देखिए क्या लिखेंगे हम इसको, देखिए f यहां पर लिखा जाएगा f t माइनस a कितना है, a को ध्यान से देखो 1/2 है, p/2 लिखा ना, तो 1/2 है, तो यानी कि यहां पर लिखा जाएगा ft माइनस 1/2 और यहां 0। ये कब है, जब t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 है, और ये 0 है जब t की वैल्यू 1/2 से कम है। t की वैल्यू क्या है, 1/2 से कम है। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं। अब इसके बाद देखो जरा ध्यान से, यहां पर अगर आप इसको ध्यान से समझे, ft हमारे पास आ चुका, ये रहा cos पाई t। तो अगर अब यहां पर ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, ft इक्वल टू मेरे पास cos पाई t है, और मुझे क्या करना है, t की जगह पुट करना है t-1/2। तो यहां जरा ध्यान से समझे, t की जगह पुट करना है t-1/2, तो इधर भी पुट करना पड़ेगा cos पाई, और t की जगह t-1/2 पुट करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करें,
पाई को अंदर मल्टीप्लाई करें, कॉस पाई टी माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है ना, कॉस पाई टी माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। अब आगे देखो जरा कैसे सिंप्लीफाई होगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो पाई बाई 2 माइनस पाई टी हो जाएगा, और कॉस के अंदर माइनस कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। देखो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई टी। ये आप रफ में करके देख लेंगे, फिर यहां पर करेंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखाई देगा और कोई फायदा नहीं, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, रफ में कैलकुलेशन कर लें। अब जरा ध्यान दें, कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई टी यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जब मैं इसको लिखने जाऊंगा, देखो जरा ध्यान से, यहां पर हम इसको जब लिखेंगे तो चलिए यहां पर पहले तो मैं लिख देता हूं कितना, एफ टी माइनस 2 कितना आएगा, कॉस पाई और टी माइनस 1/2, टी की जगह टी माइनस 2 बढ़ गया। कब, जब टी की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 है, और ये 0 आ जाएगा जब टी की वैल्यू लेस देन 1/2 है, ठीक। और अब इसके प्लेस पर लिखेंगे क्या, इसके प्लेस पर लिखेंगे साइन पाई टी, साइन पाई टी। क्यों, क्योंकि 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो मैं इसको नीचे रफ कर रहा हूं, समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं अगले स्टेप में क्या लिखूंगा जरा ध्यान से देखो, तो यहां पर आ जाएगा साइन पाई टी जब टी की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 है, और यहां पर आ जाएगा 0 जब टी की वैल्यू लेस देन 1/2 है, ठीक। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एफ टी माइनस ए आ गया। अब इसी को अगर मैं यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में लिखूं, अगर इसी को हम लिखें यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में, तो देखो क्या आएगा, एफ टी माइनस ए, तो ध्यान रखना एफ टी माइनस ए तो यही है, तो साइन, चलिए आंसर को मैं कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए तो ये एफ टी माइनस ए है, यानी कि यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में आएगा साइन पाई टी, साइन पाई टी, है ना, और डॉट यू टी माइनस 1/2, ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में। चलिए तो पहला पार्ट तो आ गया हमारे पास, ये वाला पार्ट आ गया, इसको और कैलकुलेट करना, लाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट पार्ट इनवर्स ऑफ, यहां पर पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, चलिए पाई, तो इनवर्स ऑफ, ध्यान से देखें, पाई स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूं, ई की पावर माइनस पी आएगा पहले, तो ई की पावर माइनस पी इंटू पाई अपॉन पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, यही लिखा है, पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए तो यहां से अगर आप ध्यान दें, यहां से अगर आप ध्यान दें तो आपको एफ पी दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें एफ पी कितना है, इसमें एफ पी, इसको छोड़ के बाकी जो बचा वो एफ पी है, तो पाई अपॉन पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, और ये तो सीधा फॉर्मूला आ जाएगा। जब आप इसका इनवर्स लेंगे, जब आप इसका इनवर्स लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो पाई अपॉन पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर जो लिखा है ये तो साइन पाई टी का फॉर्मूला लिखा है भाई, आपके पास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इनवर्स क्या होता है, साइन ए टी होता है कि नहीं होता, ए की जगह क्या आ रहा है, पाई आ रहा है, तो साइन पाई टी आ जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, ये हमारा हो गया एफ टी, क्या हो गया एफ टी, और एफ टी की वैल्यू आ रही है साइन पाई टी, साइन पाई टी हमारे पास आ गया, क्या एफ टी आ गया। अब आगे चलते हैं, देखिए इसके आगे देखें, हम यहां तक तो हमारा आ गया, आगे देखो क्या आएगा, साइन एफ टी हमारे पास आ चुका। अब हम लिखेंगे इसका फाइनल आंसर, है ना। तो देखिए जरा, इनवर्स ऑफ ई की पावर माइनस पी इंटू पाई अपॉन पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, एफ टी माइनस, अब देखो यहां पर ए कितना है, 1 है यहां पर, तो एफ टी माइनस 1 कब, जब टी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, 0 कब, जब टी की वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक। चलिए अब आगे देखिए, इसके आगे क्या करें, एफ टी माइनस ए की वैल्यू पुट करें। अब देखो एफ टी माइनस 1 कितना आएगा, देखो यहां पर एफ टी साइन पाई टी है, अगर मैं यहां से एफ टी माइनस 1 निकालूं तो ये साइन पाई टी माइनस 1 आ जाएगा। इसको जरा सॉल्व करें,
पाई को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा साइन पाई टी माइनस पाई। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि हमें पाई माइनस थीटा बनाना है, तो जब आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन में मालूम है आपको बाहर माइनस आ जाता है, तो साइन पाई माइनस पाई टी आ जाएगा। और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, यानी कि इसका फाइनल हमारे पास आएगा साइन पाई टी। कितना आ जाएगा? साइन पाई टी। तो मैं यहां पर लिखूंगा साइन माइनस में माइनस साइन पाई टी, कब? जब t की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और 0 कब? जब t की वैल्यू लेस देन 1 है। इसी को अगर आप यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस साइन पाई टी u t माइनस 1, ये आ जाएगा यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में। और अब क्या करेंगे? पुट बोथ वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट बोथ वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो चलिए इक्वेशन 1 में पुट करके डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं अपना क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा, इसके इक्वल में ये लिखा है, तो इनवर्स ऑफ कितना था? पी ई की पावर माइनस पी बाई टू प्लस पाई ई की पावर माइनस पी, इतना ही है, पाई ई की पावर माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। तो इसका जो इनवर्स आ रहा है हमारे पास, उसको देखो कितना आ रहा है। एक तो ये वाला पार्ट, एक वाला पार्ट। इस पार्ट की वैल्यू कितनी है? इस पार्ट की वैल्यू ये लिखी है, साइन पाई टी यू टी माइनस 1/2, इतना ही है। देखो जरा ध्यान से, साइन पाई टी यू टी माइनस 1/2, ठीक। और इसका आंसर कितना? इसका सेकंड पार्ट का आंसर ये लिखा है, तो माइनस साइन पाई टी और टी माइनस 1, नहीं यू टी माइनस 1, साइन पाई टी और यू टी माइनस 1। अब चलो आगे चलते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको क्या आ जाएगा? देखो साइन पाई टी दोनों में कॉमन है, तो साइन पाई टी को दोनों को कॉमन ले लो, अंदर कितना बच जाएगा? ये बचेगा यू टी माइनस 1/2 और माइनस यू टी माइनस 1, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। तो ये सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते थे मैंने सब आपको करा दिए, है ना। और आपने देखा बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, बस आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है और फॉर्मूले अप्लाई करने। फॉर्मूले वही हमारे पास 7 बेसिक फॉर्मूले लाप्लास के और 7 बेसिक फॉर्मूले इनवर्स लाप्लास के। अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है ना, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 3 प्रॉपर्टी हमें पढ़नी थी, 2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जो दोनों हम पढ़ चुके हैं वो दोनों की दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरली ये पूछा नहीं जाता, कभी कभी लेकिन कुछ क्वेश्चन में इसका यूज हो सकता है आगे चल के, इसलिए इसको एक बार पढ़े। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भले ही नहीं है लेकिन आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन में कहीं पर भी अगर बीच में लगानी पड़ेगी तो हम इसको लगा पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं क्या है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। याद रखें चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर हमने इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको बुक में भी देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी हमें पढ़नी है। देखते हैं क्या है ना। लाप्लास में देखिए क्या था, हमने पढ़ा था कि अगर किसी एफटी फंक्शन का लाप्लास ले ले तो एफटी एफपी आता है, ये तो हमें मालूम है। अब देखो अगर t के साथ में a मल्टीप्लाई हो जाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/a fp/a, यानी कि अगर t के साथ में a मल्टीप्लाई हो जाए तो आपको क्या करना होता था? 1/a और p की जगह p/a पुट करना होता था। अब इसी प्रॉपर्टी को इनवर्स में लगाना, देखिए क्या होगा। अगर fp का इनवर्स ft होगा, अगर fp का इनवर्स क्या है? ft है, तो ध्यान देना FAP का इनवर्स क्या होगा? यहाँ P के साथ में A मल्टीप्लाई। तो अगर P के साथ में A मल्टीप्लाई हो जाए और आपको इनवर्स निकालना हो तो आपको क्या करेंगे? देखो FP का FT होगा तो FAP का क्या होगा? ध्यान देना, एक तो 1/a से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको? FT को, और जहां जहां T आ रहा है वहां T/a लिख देंगे, जहां जहां पर T आ रहा है वहां पर T/a लिख देंगे। ये होती है हमारी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में ये है क्या। देखो ये एक क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, देखिए क्या है यहाँ पर। इसमें क्या दिया है कि e की पावर -1/p और √p, इसका जो हमारे पास
इनवर्स लाप्लास है उसका आंसर यहां पर दिया हुआ है cos 2 रूट टी अपॉन रूट पाई टी, और हमसे कहा है कि इसका इनवर्स निकालो। अब अगर आप ध्यान दें तो इसमें देखो a मल्टीप्लाई हो रहा है, a क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, लेकिन a p के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। देखो -1/p, -1/ap नहीं आया, -a ऊपर है, इसका मतलब p के साथ a नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, p के साथ 1/a मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो अगर यहां पर देखो सिंपल सी बात है, -1/p है, अगर p के साथ a मल्टीप्लाई होता e की पावर में, अगर p के साथ a मल्टीप्लाई होता तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता e की पावर -1/ap, -1/ap। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो a है वो p के साथ मल्टीप्लाई ना होके p के साथ 1/a मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे देखो, अगर मैं p के साथ में 1/a को मल्टीप्लाई करूं तो ये p इंटू 1/a हो जाएगा, और ये a कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा -a/p, a/p। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहां पर जो हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है उसमें हुआ क्या है, p को मल्टीप्लाई किया गया 1/a से, p को मल्टीप्लाई किया गया है 1/a से। देखिए अब ये नहीं समझ, देखिए यहां पर p मल्टीप्लाई हो रहा था a से, लेकिन वहां मल्टीप्लाई हो रहा है p 1/a से, तो a की जगह 1/a हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, a तो कांस्टेंट है, a क्या है कांस्टेंट है, a की वैल्यू 1/2 भी तो हो सकती है। बात समझ में आ रही है ना। चलिए अब देखिए यहां पर, अब देखो क्या करेंगे, हमें ये तो गिवन है, अब जरा ध्यान से समझे, हमें जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। हमें गिवन है इनवर्स ऑफ e की पावर -1/p अपॉन में रूट p इज इक्वल टू cos 2 रूट टी, ये मुझे गिवन है, और अपॉन में रूट में पाई टी, अपॉन रूट में क्या है पाई टी। अब जरा यार ध्यान से समझेंगे, अगर मैं यहां देखूं मेरे पास fp कितना, पहले मैं fp लिख लेता हूं। यहां पर जो मेरे पास fp है, यही तो fp है, इसी का देखिए fp का इनवर्स ft आएगा, है ना, और फिर ये क्या fap का इनवर्स निकालना हमें, तो यहां पर fp मेरे पास e की पावर -1/p अपॉन में रूट p है। अब इसका मैं क्या करूं, देखिए अब जरा ध्यान से समझे, हम इसका करेंगे क्या, ये तो हमारे पास fp की वैल्यू e की पावर -1/p और रूट में p। मैं एक काम करता हूं, यहां पर p को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/a से, p को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/a से, तो देखो जरा क्या आएगा, यहां पर मैं अब निकालने जा रहा हूं f p ap होता है, हमने क्या किया यहां पर f 1/a से p को मल्टीप्लाई कर दिया, 1/a से p को मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो जब 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा। अब इधर ध्यान से समझिए जरा, प्रॉपर्टी क्या थी, a से जब मल्टीप्लाई हुआ तो 1/a ft/a आ रहा है, तो यहां पर जरा ध्यान से समझे, अगर मैं p को 1/a से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, e की पावर में -1/p इंटू, थोड़ा बड़ा सा लिखते हैं, e की पावर माइनस में 1/p, और p को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1/a से, अपॉन अंडर रूट में जो नीचे वाली टर्म है, नीचे वाली टर्म भी क्या हो जाएगी p/a आ जाएगी, भाई p को हमने मल्टीप्लाई किया ना 1/a से, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो देखिए f 1/ap कितना आएगा, ये मेरे पास आ जाएगा e की पावर -a/p डिवाइडेड बाई, देखो यहां पर ये रूट में p/a लिखा है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट p/√a लिख सकते हैं, और जो रूट a है जरा यहां ध्यान से समझे, रूट p/√a लिख सकते हैं, और यहां से जो रूट a है वो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होके, इसका मतलब ये हुआ, देखिए जरा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा, ये रूट a ऊपर जाएगा, यानी कि मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा f 1/a इंटू p इज इक्वल टू रूट a चला गया ऊपर, e की पावर -a/p और अपॉन में रूट p हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ रहा है 1/a p की वैल्यू आ रही है, ध्यान से समझिए। अब जरा देखो ध्यान से, इसका मतलब मुझे क्या करना है, देखो मुझे इसका इनवर्स लाप्लास दिया था और मुझे इसका इनवर्स लाप्लास निकालना है। देखो मैं क्या करूंगा, इसका ना निकाल करके इसका निकालूंगा, बात समझ में आ रही, आप देख सकते हैं वहां पर e की पावर -a/p, रूट p तो है, ये एक्स्ट्रा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब हम चलते हैं अपने वापस क्वेश्चन पे, तो हमने देखा ये fp है, और अगर इसमें fp में 1/a से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाता है
अब हम बेसिक अपना स्टार्टिंग क्वेश्चन में चलते हैं। जो क्वेश्चन था हमारे पास, हमें क्या गिवन था, ये गिवन था, देखो जरा ध्यान से, हमें गिवन था इनवर्स लाप्लास ऑफ -1/p का जो इनवर्स होता है वो मुझे गिवन है। कितना गिवन है, ये मुझे गिवन है cos 2√t अपॉन में रूट में पाई टी, यही तो गिवन है। अब चलते हैं अपनी प्रॉपर्टी पे। देखो हमने क्या किया, एफ पी हमें दे रखा है, हमने एफ ए पी निकाल लिया अपने आप, है ना। अब देखो एफ ए पी का इनवर्स नहीं निकाला, अभी एफ ए पी निकाला, फंक्शन निकाला, इनवर्स नहीं निकाला, ध्यान रखना। अब यहां पर इस ये तो हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये मुझे गिवन है और मुझे एपी का इनवर्स निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, जो मुझे एफ टी गिवन है वहां पर टी की जगह टी अपॉन ए पुट कर दूंगा। देखो कैसे, ये मुझे गिवन है, मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं, इसकी जगह लिखने जा रहा हूं, ये क्या था, रूट ए की पावर -a/p डिवाइडेड बाई रूट पी। अब जरा ध्यान से समझो, ये कब आया था, ये तब आया था जब हमने p को 1/a से मल्टीप्लाई किया था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि p को 1/a से मल्टीप्लाई किया है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1/a को यहां 1 के अपॉन में 1/a लिखना पड़ेगा और t के प्लेस पर t अपॉन 1/a लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। अब मैं यहां पर वही करूंगा, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले तो 1/, मैंने क्या मल्टीप्लाई किया p में, 1/a, तो 1 के अपॉन में 1/a लिखूंगा ना, cos 2। अब यहां पर t आ रहा है, t की जगह पर क्या लिखेंगे, t की जगह पर लिखेंगे t अपॉन a, नहीं t अपॉन 1/a, क्योंकि हमने 1/a से मल्टीप्लाई किया तो t को 1/a से डिवाइड करेंगे। अपॉन में अंडर रूट में पाई इंटू टी के प्लेस पर लिखेंगे t अपॉन 1/a। अब इसको बस सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। ये देखो a सबसे ऊपर जाएगा, यहां से a कहां चला जाएगा, सबसे ऊपर, और ये देखो ये a भी ऊपर चला जाएगा, तो a cos 2√at हो जाएगा, a ऊपर जाएगा t के साथ में, डिवाइडेड बाई, जरा ध्यान से समझे, ये रूट में लिखा हुआ है, ये t भी ऊपर जाएगा, ये सॉरी a ऊपर जाएगा, तो यहां पर बचेगा पाई a t, ये हमारे पास आ जाएगा। चलिए अब देखें थोड़ा सा और इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पर स्पेस है नहीं है, चलिए यहां पर पहले थोड़ा सा इसको आगे लिख देता हूं, a cos 2 अंडर रूट में at अपॉन में देखिए इसमें से a को बाहर निकाल लेता हूं, अलग कर लेता हूं, तो ये रूट a आ जाएगा, रूट a और अंडर रूट में पाई t आ जाएगा। अब इसको मैं नेक्स्ट स्टेप पे लिख लेता हूं, बस आंसर आ गया हमारा, थोड़ा सा बचा है, यहीं पर ऊपर आ जाएगा, हाँ ऊपर ही आ जाएगा, यहीं पर लिख देता हूं, देखो आ जाएगा, यहां ध्यान दीजिए। देखिए अब मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं, इसके इक्वल टू में, देखिए ये सब इसके इक्वल में चल रहा है, तो इनवर्स लाप्लास ऑफ, अच्छा यहां पर एक चीज देखो, ये रूट a कांस्टेंट है तो इनवर्स से बाहर निकाल सकते हैं, तो रूट a इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -a/p डिवाइडेड बाई रूट p इज इक्वल टू, इसके इक्वल टू में क्या है, ये आ रहा है a। अब यहां पर जरा ध्यान दो, रूट a से a को डिवाइड करेंगे तो रूट a आ जाएगा, या तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए, रूट a मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर a रूट a आ जाएगा, नीचे a आ जाएगा, a से a कट जाएगा, तो ऊपर बचा हमारे पास रूट a cos 2√at अपॉन में रूट पाई टी बचा, अपॉन में रूट पाई टी बचा। यहां पर देख सकते हैं आप, रूट a से रूट a कैंसिल, और जो हमारे पास बचा वो क्या है, इनवर्स ऑफ e की पावर -ap अपॉन रूट p, और इसका इनवर्स मेरे पास आ गया cos 2 अंडर रूट में at, cos 2 अंडर रूट में at डिवाइडेड बाई रूट में पाई टी। क्या यही प्रूव करना था, नहीं प्रूव नहीं करना था, ये कैलकुलेट करना था इसकी वैल्यू। तो आप देख सकते हैं रूट a से रूट a कट चुका था, इनवर्स ऑफ e की पावर ap अपॉन रूट p की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, और यही हमारा यहां पर क्या इसका आंसर भी है। ठीक, चलिए तो ये हमारे पास इस प्रॉपर्टी का क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गया। अब आपके लिए डीपीपी है, सिंपल से क्वेश्चन है। तो देखिए आज का जो लेक्चर था बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्यों, क्योंकि आज मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी करा दी इनवर्स लाप्लास की, है ना।
तो तीनों प्रॉपर्टी हमने लाप्लास में भी पढ़ी, तीनों प्रॉपर्टी हमने इनवर्स लाप्लास में भी पढ़ी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में तीनों की तीनों प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनवर्स लाप्लास के केस में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग कर लें, बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चंस नहीं है। मान लीजिए बाई चांस अगर इसका क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आपको ऐसा ना हो कि आप उसको ना कर पाए, ठीक है ना। तो यहां पर हमारी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, तीनों प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक हमने इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में दो चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बेसिक फॉर्मूले लेक्चर नंबर 10 में कंप्लीट करा चुका हूं, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करा चुका हूं। आज के लेक्चर में मैंने तीनों प्रॉपर्टी आपको करा दी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, और तीनों प्रॉपर्टी के ऊपर जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस हो सकते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपको करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि देखिए लेक्चर देखने की इंपॉर्टेंस तभी है जब आप लेक्चर के, या तो आप लेक्चर के साथ साथ सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलें, या एक बार देखने के बाद आप सारे क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व करें, तभी आपको बेनिफिट होगा। अगर आप केवल देख रहे हैं तो बेनिफिट शायद कम होगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपने आप अपने नोट्स बनाएंगे। देखिए मैथमेटिक्स में भी नोट्स जरूरी होते हैं। जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, अगर आप ये क्वेश्चंस अपने रजिस्टर में प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तो चलिए इस डीपीपी को आपको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल से दो क्वेश्चन है, आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू सो मच।